एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतिशाम रमजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो का भी लोग मजाक वो कर देते हैं। हाँ, हम छोटे होते थे तो कहते थे हेलो हेलो, हेल को नहीं, हेल और लो। हाँ, मतलब जानवी। हाँ कि हेल ले लो। हाँ, जानवी जाओ। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती मून, आपको वो भी याद है? हाँ मुझे बात कि मम्मा बात कर रही हूँ। हाँ कि ये मॉस्क क्यों नहीं कह सकते मॉस्क। बट थिंग इज मून, हम बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, हम पहला सबक पढ़ते हैं अमाल का दारोमदार नियतों पे है। इफ समवन इज सेइंग हेलो, उसकी नियत क्या है? आपको ग्रीट करना बिल्कुल। तो आप तो ग्रीट करना चाह रहे हो ना, तो ये मुझे नहीं समझ आती। मुझे भी ये बातें समझ नहीं आती। ये जो मतलब अगर आप मॉस्क कह रहे हैं, चे बातें, मतलब आप मॉस्क कह रहे हैं तो आपके जहन में तो मस्जिद ही है ना, आपके जहन में मच्छर खाना तो नहीं है। हाँ, दिस इज अ वेरी मतलब ये वही बात है, मुसलमानों को गंदा करने वाला नैरेटिव। ये वही बात है कि अंग्रेजी बात बोलने से आपका ईमान जाता रहता है। हाँ एग्जैक्टली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी जुबान नहीं बोलते, अंग्रेजी जुबान बोलने से आपका ईमान जाता रहता है। और मुझे मतलब जो अंग्रेज मुसलमान है वो कहाँ जाए। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मतलब पहली जो क्लास थी, उसमें आपके पहले चैप्टर में पहला जो वो पढ़ाते हो कहते हैं अमाल का दारोमदार नियतों पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने कभी उस लाइन पे गौर ही नहीं किया। कभी गौर नहीं किया। हम नियत पे जाते नहीं, हम अमाल पे जाते हैं। अमाल पे जाते हैं, और जो हमारे बड़े जो कहते हैं वो करते हैं। अब देखो ना, अंग्रेजी बोलने से ईमान जाता है। ईमान जा रहा है, पैंट पहनने से भी ईमान जाता रहा है, आपको क्या पता हो। मुझे उसकी तो मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई हुई है ना, जो मेरे साथ वाकया हुआ था। वो मैंने पैंट पहन के नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, तो एक अंकल सलाम फेरने के बाद मुझे कहते हैं कि तुम्हारी तो बेटा नमाज ही नहीं कबूल होगी, तुमने तो अंग्रेज़ों के वाले कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा अंकल जी मेरी गल सुनो, अगर ते नमाज कबूल करनी है तुसी ते कल तो मैं शलवार कमीज पावांगा, अगर नमाज कबूल करनी मेरे अल्लाह ने तो निकाल लेनी, पैंट च भी कर लेनी है। चुप कर गया बाबा, उसके बाद नहीं कीमत हुई। मेरा ना वो पाँव की, आपको पता है वो जो हड्डियां एक्स्ट्रा है बाहर को निकली हुई है, 2 हड्डियां एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से ना मेरा वो सजदे में पाँव सही से वो मुझे, मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो मुझे तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। बस इन्होंने ठप्पा लगाना होता है कि आपकी नमाज कबूल नहीं, बस साड़ी कबूल है। पर नियत कहाँ है उसमें? नियत और नियत वो नहीं, नियत ये नहीं कि आप नियत करके तो खुद ही बैठे खड़े नहीं, प्रॉपर आपने फ्राइज भी अदा करने हैं। और बाय द वे ये जो एक और बहुत सारे मैंने जब हम छोटे थे तो जी नमाज पढ़ने से पहले आप नियत पढ़े कि मुंह किबला शरीफ इमाम के पीछे, वो लाइन याद ना हो मुझे। मैंने कहा ये सारी नमाज हम अरबी में पढ़ रहे हैं, नियत हम उर्दू में कर रहे हैं, ये क्या है? तो वो मैंने बहुत सारे उलमा से पूछा, उन्होंने कहा इट्स नॉट नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए बस कि इस असर का टाइम है, अगर असर पढ़ रहे हैं तो असर का टाइम है, और किबले की तरफ मुंह है और आप फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो नियत दिल में है। नियत तो दिल में है। तो ये बड़ा हमारे मुआशरे का एक है कि हम लोग अमाल को जो है ना वो नियत से वो नहीं करते। जी पता नहीं क्या तारे फंस रही हैं मेरे कपड़ों में। चलो कुछ नहीं होता। आज मैं भी, गर्मी बहुत है, गर्मी उफ। आज मैं ये अरसलान को आते ही कह रहा था, आज थोड़ा सा हम शूट भी जल्दी कर रहे हैं जी। तो मैं ये कह रहा था कि अरसलान आज जो मौसम है ना वो मई और जुलाई का ना एक्सट्रीम मिक्सचर हुआ है। एक तरफ गर्मी और धूप और सूरज भी एक्सट्रीम पे, और दूसरी तरफ हब्स भी एक्सट्रीम पे है। मतलब ऐसे कि 2 मिनट में आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहा हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट, और पसीने से शराबूर हो गया मैं, और मेरा दिल ऐसे अभी हार्ट फेल हो जाना, ये हाल हो रहा था। अभी भी इधर और साथ वाले रूम में जहाँ मैंने फुल रिकॉर्ड करते घंटे से चल रहा है, उस कमरे में लेकिन वो नहीं है, कुछ नहीं, फर्क नहीं इतना खास। ये देखिए ना, सपीना आ रहा है मुझे। सपीना, यस, वेरी सपीना। और नियत नहीं है आज शो करने की, नियत है मेरी। गप्पे शप्पे लग रही है ऐसे जैसे हम अपनी टीवी लॉन्च में बैठे थे, टीवी लॉन्च लोग चाय पी रहे हैं। वेट अ सेकंड, लोग 20-20 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम 5 मिनट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। चले, लोग तो फिर लोग हैं, आपको पता है, लोग एंजॉय भी करते हैं उनकी प्री डिस्कशंस को, हमारी को भी खैर एंजॉय करते ही होंगे होपफुली। तो कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ आपका वीडियो का शुरू वाला पार्ट देखते हैं और एंड वाला पार्ट देखते हैं, कमेंट्स वाला, क्योंकि ड्रामे वो देखते नहीं है। तो ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमारे ये पार्ट्स ही देख लेते हैं शो के। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चलते रहने का। माशाल्लाह सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी जी, प्लीज जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं और जो हमारा, प्लीज लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से ना लोगों की सजेशन हमें हमारी वीडियोस जाती है। एटलीस्ट जो उन्होंने नहीं देखा तो हमें नए, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। सब स्पेशल रिक्वेस्ट। हाँ देखिए, आपको
कहना पड़ रहा है यार, कहना पड़ रहा है। पहले हम कमेंट भी कहते थे, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। कमेंट तो जरूर करें, कमेंट तो पता चलता है कि वो कमेंट आपका हमारे लिए, फीडबैक इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी कि हम करके। अब देखिए ना, पिछली दफा अरसलान एक हैवी एग्जांपल है कि हमने मैं का रिव्यू किया, मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स ने उसकी तारीफ ही की है जी, जबकि हमने उसमें जो मेन मीख निकाली हैं, अक्सर लोगों ने कहा कि वी एग्री विद योर पॉइंट्स, तो फिर हमें पता लगा कि हम सही नहज पे जा रहे हैं। जिसने डिसएग्री किया है वो डिसएग्री के पॉइंट भी उनके ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर मतलब बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं हमने ये वाले पॉइंट सोचे ही नहीं थे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम लोगों को आपके फीडबैक से मिलती है, तो फीडबैक जरूर देते रहें, ठीक है। तो ड्रामे कौन कौन से हैं? ड्रामे मैंने बताने? नहीं, मैं बताऊंगा। आज क्या क्या रहता है मोहन? आज रहता है हमारे पास नौरोज, 101 डिवोर्सेस, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, इडियट, फेरी टेल सीजन 2, जीवन नगर और जन्नत से आगे। इडियट, फेरी टेल एंड जन्नत से आगे। जन्नत से आगे, जीवन नगर। सच सच बताना, हाँ। बिफोर स्टार्टिंग कोई एक जो इनमें स्टैंड आउट कर रहा हो? कोई एक इस दफा तो नहीं है ना, इस दफा तो नहीं। जीवन नगर, चलो वो तो हाँ, वो हमारा रेगुलर ही अच्छा जा रहा है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे किसी ने इतना आश्चर्यचकित नहीं किया जो वो पिछले वाला थर्सडे वाला जो हम करते हैं ना रिव्यू, जो फ्राइडे को, क्योंकि इसमें उसमें सारे ड्रामे अच्छे होते हैं। उसमें यूं ही होता है, उसमें 22 कदम होता है, उसमें काबली पुलाव होता है, उसमें मतलब सारी क्रीम उधर रह गई है और यहाँ पे वो थोड़ी सी छेना रह जाता है। ओके, कोई नहीं। लेट्स स्टार्ट विद आई गेस जन्नत से आगे। जन्नत से आगे पहला एपिसोड है ना? हाँ, लो जी, लेट्स स्टार्ट विद जन्नत से आगे। हाँ, दुनिया दे यारों तो खइए जी मुंह जन्नत से आगे क्या कहते हैं? सेवन स्काई का जवाब नहीं। क्या जवाब नहीं? अच्छा खैर तुम शुरू करो, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे करने हैं। ये दिस ड्रामा इज रिटन बाय उमर अहमद एंड इट इज डायरेक्टेड बाय हसीब हसन। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, मिर्ज़ा कौन से बेग, मिर्ज़ा गोहर रशीद बेग कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गोहर रशीद, यार मैंने सारे लिखे हुए हैं। चॉकलेट टाइम्स आयशा, चॉकलेट टाइम्स विद आयशा, हिना बयात, दानिया अनवर, ऐना आसिफ, सबूर अली, मतलब काफी बड़ी कास्ट है। तलहा चहूर मेन जो है ड्रामे के अंदर, तो काफी बड़ी कास्ट उन्होंने चूज की है। और अच्छा, मुझे ना इस ड्रामे को देख के, जन्नत से आगे को देख के मैं प्रीफेस देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि मुझे ये लगता है कि दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट कास्टिंग। अभी तक जो हमने देखा है, दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट कास्टिंग। और मुझे लगता है कि इस कास्टिंग में प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज कास्टिंग। ना करो या मुझे बताने दो थोड़ा सा। अच्छा, ओके, मैं थोड़ा सा, सॉरी, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। एक्चुअली हमने अभी तक ये बिफोर कैमरा डिस्कस हमने नहीं किया, तो इसमें हमारा फिर वो आने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा अहमद बता देती है कि भाई एनू एदे ते लेना है, एनू एदे ते लेना है, कुबरा नु लेना है तुसी जन्नत जहां बना के, और आपने लेना है रमशा खान को, जो भी नाम है उस लड़की का, तबस्सुम मुगल, और फारूक आपने बनाना है तलहा को, और मिर्जा गौहर रशीद को। तो आप बताइए आपको क्या मसला आया? माय प्रॉब्लम इज विद केमिस्ट्री बिटवीन तलहा चहूर एंड रमशा खान। इट्स नॉट ऑर्गेनिक। अच्छा, मैंने अभी तक इस चीज को नहीं। माय प्रॉब्लम इज विद दिस कपल। वो थोड़ा यंग लग रहा है और वो थोड़ी यंग कपड़ों में मैच्योर लग रही है। स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं तुम्हें ये कॉलेज गोइंग गर्ल लगती है। उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं है। तला चहूर की, तला इज वेरी लाइक, तो क्यूटी पाई है ना इस ड्रामे में, तो वो क्यूटी पाई बने हुए हैं। उनके कपड़े भी आपने देखे होंगे, वो कुर्ते शुरते और जीन्सों के ऊपर, वैसे तो वो काफ़ी ओल्ड एजिड हैं। फैशन नोट रहा, फैशन, वो कुर्तों के नीचे जीन्स पहनना मुझे थोड़ा कुछ और लगा। मैं अगर कहूंगा आपको अंडरवेलमिंग, वो मेरे नैरेटिव से थोड़ी बात अंडरवेलमिंग लगा। अंडरवेलमिंग, इट वाज अंडरवेलमिंग फ्रॉम माय साइड। द कैरेक्टर इट वाज नॉट हीरोइक। नहीं, हीरोइक तो वो थे भी नहीं, दिखाया भी नहीं उन्होंने शायद मेरे ख्याल में। लेकिन वो हीरोइन लगती है, वो तो लगती है। तबस्सुम भी लगती है, और जन्नत। ओके, राइटर इज उमर अहमद एंड डायरेक्टर इज हसीब हसन। ये हमने बात कर, ये मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, सॉरी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवरऑल premise of this drama. I love morning shows. You know that. I know. You love Nadia Khan. I used to love morning shows like 2005 onwards. Till 2010. Nadia Khan is Jannat Jahan and Tabassum is Aslan Khan. Yes. आप इतने बड़े फैन हैं ना नादिया खान के। इसमें एक्चुअली कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो मुझे देख के
एक्चुअली द थिंग इज हम थोड़ा बताते हैं ना, हाँ, एक कल्चर होता है जिसको बोलते हैं डीवा। हाँ, हम बोलते हैं ना वर्ड डीवा, ये फलाना डीवा। डीवा बेसिकली वो होता है कि वो कोई एक फीमेल सेलिब्रिटी जो कि अपने आर्ट में कोई सेलिब्रेट हुई हो बहुत ज्यादा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में 2005 से लेकर 2010 का टाइम लेके तो 2 डीवाज हैं, दोनों वैसे हैं ऐसे, ठीक है। एक स्टेज की डीवा होती थी या एक होती थी मॉर्निंग शो की डीवा। ड्रामास की कोई डीवा नहीं होती थी, फिल्में बनना बंद तब नहीं था इतना, ठीक है। स्टेज की डीवाज में जाएं तो नरगिस थी, ठीक है, नरगिस, खुशबू, दीदार, इनका तो था। अब तुम ये बात एग्री करते हो कि नहीं? अब वो वाली चीजें नहीं है जो पहले। जबकि उस साइड पे जाए मॉर्निंग शोज में तो आपके पास मॉर्निंग शो की बेसिस पे आपको बड़े बड़े इश्तिहार मिल रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको अपने कमर्शियल्स में ले रही हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ नादिया खान बिफोर मॉर्निंग शोज। मैं वो अक्सर हम अपना डिस्कस करते हैं ना कि हम शाम के वक्त टीवी बाहर रख के तो वो फिर वो गर्मियों में वो फर्श के ऊपर पानी डाल के पंखे लगा के ये एक एक्टिविटी है हमारे घर में भी। अब शुक्र है अब हमने ये की हुई है, अब नहीं होती, अब मेरा नहीं ख्याल कोई करता। तो उसमें जो अब ये है सबके पास, अब सबके पास ये है। तो उसमें जो है ना नादिया खान का ड्रामा आता था देश परदेश, तो ये क्रश मेरा वहां से है। अच्छा, मुझे बंधन के टाइम से, बंधन के बाद, अच्छा बंधन वाले टाइम पे मुझे याद नहीं है, मुझे बंधन याद है, हाँ। आप ज्यादा बच्चे थे, आई वाज वेरी चाइल्ड, मुझे याद है। अच्छा, तो उसके बाद देश परदेश करने के बाद कुछ बाद नादिया खान गायब हो गई, और फिर ये मॉर्निंग शोज के थ्रू मैंने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया। और जो जो चीजें तबस्सुम बोल कर रही है, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग फ्लावर्स और उसके लिए दरबारों में जाके दुआएं मांगना, नमाजों में, मैंने सब किया है। हाँ, I know। मैंने मेल्स भी भेजी हैं, कॉलें भी की हैं, मैंने कॉल्स भी किए हैं, मैंने सब कुछ किया है, क्योंकि मेरे लिए वो डीवा थी। हाँ, बिल्कुल, शी वाज माय डीवा, बिल्कुल ऐसे। I know। टिल डेट, टिल 19 टू 2019। उसके बाद से मैंने उनका काम देखना बंद कर दिया। इनफैक्ट नहीं, 2020 में भी देखता था मैं, तुम्हें याद हो जो पीटीवी पे आता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम थे, तुम यही कोविड में थे, मैं टीवी 2020 में उस देखता था। ड्रामे में उन्होंने कोई इतना खास अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वो हमने नहीं देखी, वो हमने नहीं देखी। हाँ। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी रिलेटेबल, लेकिन जो एक चीज मुझे बस थोड़ी सी कहनी है कि 10 साल हो गए हैं इस कल्चर को खत्म हुए हुए। What I feel, अभी आप देखो करंटली किसी भी चैनल का मॉर्निंग शो नहीं है। अच्छा, मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आई है, मेरे ख्याल में दिस ड्रामा इज बेस्ड ऑन दैट एरा, बिकॉज अखबारें जहाँ दिखाना, हाँ, मुझे भी ये लगा, खतूत लिखना एंड एवरीथिंग दिस, और पीटीसीएल पे कॉल करना, दिस इज वेरी 2005-ish 10-ish, उस टाइप तक है। तो मेरा ख्याल है ड्रामा दिखाया भी उस टाइम। हाँ, तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी। हाँ, तो ये था। और उस जमाने के लिहाज से और मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है, मुझे कुबरा खान आई है। कुबरा खान हैज़ नेल्ड द कैरेक्टर ऑफ जन्नत जहां बहुत खूबसूरत। नहीं, जन्नत खान, जन्नत कुछ और है, जन्नत खान है मेरे ख्याल में, जन्नत खान है। हाँ, ओके, हाँ। ले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका, आपने मुझे चाय जो है वो प्रेजेंट की जी, प्रेजेंट कहते हैं जो भी की। अच्छा, जन्नत जहां इज गुड, लेकिन जन्नत जहां से ज्यादा अच्छी मुझे वो लग रही है जो निदा यासिर बनी हुई है। ओफ, नहीं, निदा यासिर नहीं है, शाइस्ता वाहिदी, आयशा जहांजेब। यार मैंने नहीं एक्सपेक्ट चॉकलेट टाइम्स बहुत अच्छा कर रही है, मतलब वी आर नॉट फैन ऑफ चॉकलेट टाइम्स, बट शी परफेक्ट कास्टिंग यहाँ पे है, लाइक वो शी स्लेइंग, वो बड़ा अच्छा कर उसने अपने कैरेक्टर में, वो कहते हैं ना घुस के, पर वो थोड़ी आंखें भी यूं करती है ना, तो वो नजर आता है, वो बड़ा अच्छा कर। हाँ, तो आयशा इज लाइक मेरे लिए एक वो, और रमशा इज गुड, बट रमशा इज नॉट लाइक कॉलेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ मिसिंग है। ऑल्दो उन्होंने अपने कैरेक्टर पे भरपूर काम किया है, वो हाफ बाजू पहनना और वो कमीजें जिस तरह बिट्टो नाम के हिसाब से, बिट्टो कपड़े बहुत प्यारे पहने हैं, जो सच्ची बात है। अच्छा, आप रमशा भी कह रहे हैं, अच्छा आप कंप्लीट कर लें। हाँ, बट मेरे लिए वो एक बहुत जितना पावरफुल वो जो चॉकलेट टाइम्स और जन्नत का रहा है ना कैरेक्टर,
उधर, और इधर अगर मैं आ जाऊं तो मुझे वो बड़ी पसंद, वो तो मेरा फिर दानिया अनवर, मैं उन्हीं की तारीफ करने लगा था। मेरे लिए तो वो, दानिया हाँ। अनवर लगता है कि ये उसी की ही बड़ी बहन है भाई। हाँ, और उसका रिश्ता नहीं आ रहा। और उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि वो जो मुंह पे लगा रही है, और तुमने कभी वो सीन जरा ना जरा जाके आज दोबारा जाके अगर हम इधर भी लगा दें गौर से देखने, जब वो मास्क लगा रही है ना और वो कह रही है वो रिश्ता आया था, वो अकेला था और एकदम मतलब उसको लग रहा था कि वो अभी भी वो उसी रिश्ते के शहर में है। उदासी आ गई। दरगाह जा रही हूँ। सुनो, मेरे लिए दुआ करना कि आज ये रिश्ता पक्का हो ही जाए। So, ये चीज ऐसी है जो कि आप अपनी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड जाके करते हो, जो दानिया अनवर हमेशा करती हैं। एना आसिफ भी अच्छा कर रही हैं। एना आसिफ को पहले एपिसोड में डायलॉग ही नहीं दिया, हाँ, उनको इतना खास नहीं मिला। तो मुझे तो सेकंड एपिसोड में पता लगा कि इनकी तीसरी बहन भी है। तीसरी बहन है। सो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हाँ, तो ड्रामे की कहानी बेसिकली हमने बता ही दी है आपको कि एक मॉर्निंग शो होस्ट है, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जो फ़ैन है वो बहुत गरीब है और उसका एक मंगेतर है जो कि बहुत बड़ा गरीब है, और उसकी जॉब जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन वो उसका ख्याल बहुत रखता है। हाँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉर्निंग शो होस्ट है जो कि हर जगह छाई हुई है और अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती है, अपने शो पे शादियाँ करती है, सांप बुलाती है, जादू टोने, हर चीज़ करती है ताकि रेटिंग आ सके। इवन वो ऑडियंस को भी ग्लेसरीन देती है कि आप भी रोएं ताकि मेरे शो की रेटिंग आए। और वो बड़ा खूबसूरत, वो कुबरा ने दिल जीत लिया उस सीन में मेरा कि आप लोग क्यों नहीं रो रहे हैं, इस शो की रेटिंग ही आप लोगों की वजह से आनी है। रो रो रो, सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस लड़की को जिसके साथ रेप हुआ है। एंड सेकेंडली मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी, आज मैं ना उमैर अहमद की तारीफ करना चाहता हूँ। एक तो मैंने एक चीज़ नोट की है, जो हमारे पढ़े लिखा तबका हो गया ना खूबसूरत, वो हमें वो अगर हमको कहते हैं ना आई लव उमैर अहमद, तो वो आगे से बदतमीजियाँ करते हैं कि इसकी औकात है, ये तो उमैर अहमद करता है, जो भी है हम पढ़ेंगे, आपको क्या तकलीफ है। बट मुझे इधर उनकी तारीफ ये करनी है, द थिंग इज कि आप जो मॉर्निंग शो से सीख रहे हो, आप घर में वो चल रहा है, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन आप वो बता नहीं रहे डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल दानिया अनवर का मास्क लगाना, उसके भाई का खुदकुशी करना, आप देख रहे हो टीवी पे ऐसे खुदकुशियां हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो एक उसका बहन का टुवर्ड्स आर्टिस्ट एक क्या बोले कि सॉफ्ट कॉर्नर झुकाओ, सॉफ्ट कॉर्नर, तो वो कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग शो आपको फीड कर रहा है वो आपकी फैमिली में झलक रहा है, रियल लाइफ में भी आ रहा है। और माइंड यू, ये चीजें जब हम बचपन में भी देख रहे थे, जब हम भी मॉर्निंग शो देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो भी बताना चाह रहा है कि असल में वो जो उसका ओएसटी में भी वो कहती है, क्या नाम है, कुरतलान बलोच के पता नहीं जाहिर की ते इस तरह का है कोई लाइन, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और मुझे बड़ा प्यारा लगता है उमैर अहमद जब भी कुरान पाक की किसी आयत का जिक्र करती है ना, तो उसका वो सीन या उसके बाद वाला सीन ना आई ओपनिंग होता है। जैसे ही नबयात का करैक्टर कुरान पाक पढ़ रहा होता है तो कहता है, उसमें एक आयत आती है कि इंसान जो है ना वो शर को ऐसे मांगता है जैसे खैर को मांगता है, और इंसान जो है वो बहुत ही जल्दबाज वाक़या हुआ है। तो उसमें ये दिखाया है कि जो कुबरा उसका करैक्टर है रमशा खान का, फ़ौरन रमशा के ऊपर आ जाता है ना कि वो बड़ी बेचैन हो रही है, खतूत लिख रही है, ये कर रही है, उसके लिए शर है लेकिन उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए खैर है और अल्लाह ताला से इसलिए मांग रही है ये सारा कुछ। तो बड़ी ब्यूटीफुली कुछ चीज़ें इस ड्रामे में जन्नत दिखाते, हाँ लाइन भी बड़ी मजेदार है, बड़ी खूबसूरत। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने इधर ऐड करनी थी मुझे भूल गई, हाँ वो तुम कह रहे थे ना सेवन स्काई का जवाब नहीं, ठीक है जवाब नहीं, बट क्यों अच्छा था, ग्रैंड स्केल था, मुझे पसंद आया। क्या ग्रैंड था, लेकिन ना अरसलान एक दो सेट लगाए हुए थे। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरे और वो घर अली वाला था अली वाला था। अच्छा मैं आपको बताऊं, अलिफ से ही मुझे याद आया, और ये सारे चीज़ों से मैं रात को ना अब ना मुझे ना चुल होती है, कीड़ा तंग करता है। अब मैं ना दाम लगा के बैठ गया, हालांकि मुझे पता था मैंने ये 10-12 ड्रामे भी देख लिए, मैंने तमाशा भी देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे को दाम देखना है। यार महरीन जब्बार का जवाब नहीं है। यस वो जो घर दिखाया ना गरीब, वो जहाँ पे वो रहती है, सनम बलोच रहती है और वो सारे निमरा बुच्चा रहती, उसको कहते हैं गरीब घर, जिसकी दीवारों से भी ईंटों से भी गुर्बत झलक रही है। यहाँ पे उस तरह से गुर्बत नहीं दिखाई गई। ओके, एक तुम्हारी मैं बात से 100% एग्री करता हूँ। तुमने 10 दाम देखा है ना, एक है वो गरीब घर, एग्रीड, एक लेकिन वो जो करैक्टर उसके अंदर उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इसी ही घर में रहते हैं, हम यही हमने मैंने वो जो मुझे अक्सर मैं वो सीन लगा के देख के ना मुझे बड़ी हैरत होती है।
क्राफ्ट पे निम्रा बुच्चा बुच्चा वो जो दीवार के साथ सर रख के बैठी होती है ना, वो लगता है कि वो इस दीवार के साथ बचपन से बैठी हुई है। और वो जिस तरह चौकड़ मार के कपड़े धो रही होती हैं मलमल के, बड़ा ही रियलिस्टिक था। महरीन जब्बार ने उस ड्रामे में हद कर दी थी। मैंने देखा रात को, ये ड्रामे की 3-4 किस्तें देखी, बहुत अच्छा ड्रामा है, आप जरूर देखें। अब वो भी उमैर अहमद वो भी है, तो ये इस पे भी हमारा इंशाल्लाह है डिटेल रिव्यू चलो प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा दिल किया कि यार ये व्हाई नॉट एग्जैक्टली। और इट्स वेरी अंडररेटेड। मैंने नोट किया है, हम हमेशा बात करेंगे, हम सफर की बात कर लेंगे, हम जैक्सन हाइट्स की बात कर लेंगे, हम गुलजारा की बात करते हैं, बट टिल डेट मेरे ख्याल में बेस्ट ड्रामा उडारी की बात हर कोई ऐसे से बड़े, बट नो वन टॉक्स अबाउट दाम, बट आई डोंट नो व्हाई। पता है आपको, मैंने अरसलान वो ओएसटी सिर्फ देखने के लिए मैं लगाया था, पर मैं देखता गया, आप इतना खो जाते हो उन चीजों में। It takes me 8 years to understand that OST. Can you imagine? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। It took me so. हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वो भी उमैर अहमद है, ये भी उमैर अहमद है। तो आप उमैर अहमद का काम अगर देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले दाम देखें। Yes. हाँ। Then Mano Salwa. हाँ। चल, I think that's it. चल, that's it. I think that's it. मेरा अभी कोई मेरा तो खैर मैं I can relate to this concept. मेरे ख्याल में मैंने तुमने अपनी लाइफ में शायद कोई इंसान ना देखो जो इस ड्रामे से बहुत ज्यादा रिलेट करता हो। आप हैं। I am the only one who can relate to it. क्योंकि मैंने इसकी टीजर देखते कह दिया था ये इसकी। हाँ, मतलब can you imagine मेरे घर में नादिया खान के मैग्नेट्स, हाँ, और वो तस्वीरें, सारा चीजें हैं। बट आई लव नादिया खान और आई लव मॉर्निंग शोज, तो मेरी टाइप की स्टोरी है, तो मुझे तो पसंद है, बट मेकिंग में फॉल्ट्स होंगे सारी बात है, फिर आपको पता ही है। ठीक है, चलें जी। मूविंग ऑन टू नौरोज। जी मून नौरोज फाइनली थोड़ा सा ना वो एक घुटन कम हुई है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, क्योंकि अब रस्तीना जो है वो थोड़ा सा वो भी नॉर्मल आगे बढ़ी है। यार वो एक बात बताओ, वो नीम वाले फैसल भाई इधर कितनी अच्छी राना माजिद, मैं उसी की तारीफ करने लगा था। राना माजिद ने बहुत अच्छा काम किया है ना। हाँ, ठीक है। बड़ा वो तो रस्तीना को देख के फरीफ्ता ही हो गए ना, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है कि एक इन्फ्लुएंसर के दोस्त हैं जो उनको गाड़ियाँ शाड़ियाँ में घुमाते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन एक उनके रोब और दबदबा भी अपनी पर्सनैलिटी का काम है जो उन्होंने होटल वाले को निकाल के मारा है। मैं कहता हूँ क्या मजे का उन्होंने वो सीन किया है, बड़ा वो पावरफुल सीन। मतलब हमारे यहाँ इतना अच्छा कोई मजेदार एक्शन नहीं होता, वो तो फटाफट वो बड़ा प्यारा सीन था। वो उन्होंने ऐसे उसको घसीटा है, उसको फेंका टेबल के नीचे, तू इधर आ, तेरी ऐसी थी जैसी तेनू मैं दसना वा, सामान ले आके दे। वो बड़ा प्यारा था। राना माजिद ने बड़ा अच्छा काम किया है। मावरा का तो हमेशा ही बड़ा अच्छा होता है। मावरा की जो जर्नी उन्होंने बताई है अपनी इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखने को मिला कि ये जो हमारे टिकटॉकर लड़कियां होती हैं उनको किस किस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, उनकी फैमिली को स्पेशली क्या क्या सुनना पड़ता है कि जी मार्केट में एक नई आई है, ये जी हीरा वजाहत, और इसको देखो क्या माल है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो वो भी बड़ा रियलिस्टिक था। बाबा जी पता नहीं क्यों पीछे पे ने, मैंने नहीं समझ आती। बाबा जी चले जान पिंड वापस, लेकिन वो कहता है मैंने इस लड़की को मिलना ही है। वो थोड़ा मुझे ना कन्विंसिंग नहीं लगता। हाँ, वही ना, मतलब क्या अब निकाल बाबा जी चाह रहे हैं वो बात थोड़ी सी ना दिमाग नहीं मारता। मतलब क्या आप चाह रहे हैं? आपको उसको मारना चाह रहे हैं? आपको क्या क्यों मारना चाह रहे हैं? मेरे से किसी ने बात भी की थी कि बाबा जी क्यों, तो मैंने उस बंदे को सेटिस्फाई कर दिया था अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में कि बाबा जी कहते हैं कि मैं जो है ना वो गुनाह से बड़ी नफरत करता हूँ, जबकि उन्होंने तो हलाल निकाह ही किया था और निकाह की बेटी थी, लेकिन बाबा जी तो उसको नहीं मानते। खून की बातें करते हैं, खून मिक्स हो गया और वो द थिंग इज। तो ये कुछ हो रहा है। बाकी अगर सीन्स की बात करें तो मावरा ने फिर से दिल अच्छा, व्हाट डू यू थिंक मून, इस वीक आपको स्टोरी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं लगी होगी? स्टोरी तो रुकी है, इसीलिए तो हम बात नहीं कर पा रहे इतनी ज्यादा। हाँ, मेरे से क्योंकि बात हो नहीं पा रही। आई कैन टॉक अबाउट कैरेक्टराइजेशन। जो कपड़े वो जो लड़की इन्फ्लुएंसर्स को दे रही है और वो जिस तरह से पहन रही है, वो मेरे लिए वो मुझे प्यारी लग रही है। उसमें स्पेशली वो जो पता नहीं कुछ लोगों को तो वो बहुत फनी लगा, लेकिन वो जो रुमाल करके वो जो जाती है, मुझे वो अच्छा लगा। और वो सच भी है, वो है भी।
है भी के अलावा वो उसको सूट भी कर रहा है, पता नहीं क्यों। सूट तो मुहावरा को हर चीज करती है। अच्छा आप नहीं एग्री करेंगे लेकिन अच्छा, नहीं I'm मैंने तो- कब I'm तो आप die- एग्री नहीं करते। वो I'm जब तो- कश्मीरी I'm तो- दुल्हन बनी थी मैंने I'm तो इतनी die तारीफ hard की fan थी। of, जब वो कश्मीरी मुहावरा। दुल्हन बनी थी मैंने इतनी तारीफ की थी, इधर तमाशा चल जा रहा है। नहीं भैया अब तो मैं कसम से तमाशा देख देख के ना मेरा ना गूं जब हाँ। मैंने तीनों एपिसोड खत्म किए मैं क्या ओए होए 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 हाँ। क्या देख लिया तो मैंने। फिर मुझे बताएं आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। मैं आई टोटली एग्रीड। और हम क्या बात कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी ठीक थी, हाँ। उसके घर की कहानी की बात हुई, वो आपने देखी, उधर हमने फिर उनके देखा फ्लैशबैक्स देखे। जी। वो हम उन आंटी की तरफ भी गए, अनम बाजी के घर, सदफ बाजी के घर। उसके ससुर जो हैं वो लकवा मारा हुआ है जिनको, वो भी देखा हमने। तो ठीक है, कहानी में इतनी प्रोग्रेस नहीं की, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिसमें जरा जेर ऐसे जिसमें हम मेन मेख निकाल सकें या कुछ। हाँ चलो, इट वाज अ गुड एपिसोड। चलें चलिए मूविंग ऑन टू 101 101 तलाक़ें 101। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। जी मून, इस पे आप ही बात करें। अच्छा आई लव दिस एपिसोड। हाँ मुझे तो हमेशा हर दफा इसकी आप ही episode बात अच्छी करते लगती हैं है। इस पे। अच्छा इस दफा क्योंकि मुझे उन्होंने- बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता, मजा आता है देखता हूँ लेकिन बोलने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता। इस दफा जो बात हुई ना वो थीम झूठ थी इस एपिसोड झूठ की। थी, हाँ। यस। और उसमें तुमने ये देखा था वो सारी चीजों को झूठ को वो रख के ना हाँ। सेंटर पॉइंट और सारी चीज उसके साथ revolve करते हैं। एक मतलब जब उसमें जो है रिलेशनशिप के अंदर जब आप झूठ बोलते हैं तब आप ट्रस्ट खोते हैं हाँ, ना। बिल्कुल। तो बेसिकली वो पहले उन्होंने ट्रस्ट वाली बात की। मतलब इनिशियली अगर जाएं तो वो एक एक करके कि वो जड़ तक पहुंच रहे हैं कि असल जड़ क्या होती क्या है, थी, जहां से इख्तिलाफात शुरू होते हैं। So, पिछली एपिसोड शक पे थी, शक पे थी, इस दफा हमारी इस बार झूठ पे है। और जब सबसे पहले थी तो उसमें शक और झूठ को इकट्ठा रख के दिखाया था, कॉन्ट्रास्ट में दिखाया था। इस दफा सारा झूठ को रखा। मुझे तो ठीक लगा। मुझे इस सब में जो सबसे ज्यादा मेरे लिए वो होता है ना, जो रिएक्शंस काउंट करते हैं। ऐसे ही किसी एक एपिसोड में उन्होंने वादे पे भी किया था कि जो प्रॉमिस करते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं, झूठे वादे। तो अब वो उस झूठ को उन्होंने सारा वो किया हुआ है कि जिस तरह से वो ऑफिस जाता है और लेट सिटिंग करता है। हाँ हाँ, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाता हुआ, रजिस्टर नहीं करवाता वहाँ पे, और कर भी रहा होता है तो कुछ इस तरह से आगे पीछे हो जाता है तो उस पे मतलब वो ऐसा क्लमजी हो जाता है कि अगले बंदे को शक पड़ जाए इस पे कि ये झूठ ही बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो इस चीज के ऊपर ही थी ये एपिसोड, ये बेस episode कर थी, रही हाँ। थी। तो ऐसा वैसे मुझे लगा कि इस एपिसोड में कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। तो होता तो किसी भी एपिसोड में नहीं है। फिर भी कुछ वाकया हालातों वाकयात ही दिखाते ना। इस दफा जैसे दिखाया कि वो कहता जी मेरा पैन खराब हो गया 99 तलाक के घर के, हाँ। तो अब आपकी तलाक जो है ना अभी मैं फिलहाल साइन नहीं कर सकता। तो हर दफा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। पिछली एपिसोड में उसके डॉक्यूमेंट गुम गए थे। बेसिकली ना वो उनको सोचने का टाइम उनको देता मुझे है पता है, ना, वो तो तो वो खुद भी एंड में वो अपने पेन रख लेते हैं ना जब वो एक दो बातें करता है कि नहीं जी नहीं, जब वो उसको कोई एक शॉर्ट कॉर्नर दिखाता है अनुशे बासी को। तो मुझे तो ये ड्रामा थोड़ा अच्छा लगता है। ड्रामा पता नहीं तो क्यों। ठीक है, मतलब मजा आ रहा है। मेरे मैं लिए कह रहा मैं हूं, सच मैं बात तो explain मेरे नहीं लिए कर पाता एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इट्स अ वेरी सिटकॉम टाइप, सिटकॉम Yes, टाइप है ना। नहीं हाँ कॉमेडी टाइप। कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई स्टोरी वो चलेगी। कंटिन्यूएशन इतनी सच नहीं है, मतलब आप दरमियान में भी देख लो तो आपको समझ आ जाए। हाँ, तो मुझे जो अच्छी चीज लगी कि ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो उनको पता लग गया कि जिन बातों में से वो डिवोर्स नहीं लगे थे वो नेम है, वो थी नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखे तो ठीक है। जाहिद अहमद भी ठीक है। जाहिद अहमद भी ठीक है। हाँ, यासिन नवाज कभी दिखा देते हैं कभी नहीं दिखाते। वो सारे सानवी कैरेक्टर्स हैं ना। मेन हमारे पास अनुषे हैं और वो दानियाल है। ठीक है, तुम्हारे दानियाल को ऑफिस जाने का बहुत शौक है। हाँ ऑफिस में ही बैठे रहते हैं हर वक्त। ऑफिस में बैठे रहते हैं अपनी इतने लंबे बाल लेके। हाँ, आपको पता है उनके यहाँ तक बाल हैं। वो एक दफा वो इस दफा एक सीन आया था हाँ, जिसमें उन्होंने वो खुले छोड़े थे। नॉर्मली वो मैन बन बनाते हैं। हाँ। तो इस एपिसोड में उन्होंने खुले छोड़े। और उनकी ना हेयर लाइन भी अच्छी है, ऐसे नहीं है मेरी तरह। जैसे मेरे तो इधर चली जाती है ना, उनकी यहाँ उनकी है। हाँ, तो वो ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड है। यस यस। बाल उनके हल्के ही हैं। नहीं, हाँ अच्छे बाल हैं। अच्छे हैं। हम बाल डिस्कस कर रहे हैं। किधर पहुंच गया। चले हाँ हाँ आगे। हाँ चले जी। तेरे इश्क के नाम राम 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 नाम जागे तेरे वास्ते सोनिए जाके तेरे वास्ते सोनिए all day all night मुझे याद सताए तेरी हाय हाय तेरे इश्क के नाम।
जी बून दो एक साथ जी दानिया अनवर दानिया अनवर है ना फिर बीमार थी। मिस तस्मीन। अच्छा बहुत जल्दी ही इन्होंने जो है ना वो दिखा दिया मेहर अली भाई का जो है वो पछतावा। एपिसोड में ये हुआ कि जी मेहर अली भाई ने उनको टीचर तस्मीन के साथ पकड़ लिया और थप्पड़ मार दिया जी, जिस पे रुतबा भी थोड़ी सी परेशान हुई कि क्या हो गया। अच्छा वो थप्पड़ बजा ही है अभी, ऊपर से पूरा स्टाफ आ गया ना कॉलेज का। ओए आप रुतबा जी इतनी लकी हैं, इतना प्यार करने वाला जी। खुर्शीद साहब जैसा तो टीचर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। खुर्शीद साहब तो सबके आइडियल हैं, सारे स्टूडेंट्स खुर्शीद साहब से प्यार करते हैं। रुतबा जी आप तो दुनिया की लकीएस्ट औरत हैं। उते ही जड़ा है ना मेहर अली भाई ने पता लग गया कि मेरे को कांड हो गया है। उधर इसका मुंह बन गया था कि क्या कर दिया मैंने। नहीं पहले तो उन्होंने आते ही चापड़ मारा ना, बिला हो जा तो पीछे रुतबा के आंसू निकल आए। रुतबा क्यों पर है? वही तो मैंने सोचा कि रुतबा को तो खुश होना चाहिए था कि उसकी तो चाल कामयाब हुई। हाँ। पिछली एपिसोड में उसी ने बाप को भड़काया था ना कि उसको तो जीवन साथी मिल गया और ये, और इधर रुतबा एकदम ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। हाँ। तो ये थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगा इस ड्रामे का, इस पूरी इन दोनों एपिसोड में कि रुतबा टोटल ऐसे हो गई है हाँ। कि उसको सॉफ्ट कॉर्नर भी आ गया और उसको देख के मुस्कुराने भी लग गई है। अच्छा, उसके बाद वही छीदा जिसको बचपन से जलील और रुस्वा और खवार करती आ रही है अल्तमश के साथ मिलके और अज़का के साथ मिलके। तो अब अच्छा फिर उसके बाद अंकल जी ने पूछा, मेहर अली भाई ने उससे सारी स्टोरी पूछी, ठीक है कि भाई तुम ऐसा मिस तस्मीन से करते हो प्यार कि नहीं? तुम्हें एक बात, मुझे एक चीज बताओ, सच से बताओ, कहीं ना कहीं वो मिस तस्मीन से प्यार करता है ना? खुर्शीद के अल्फाज नजर आ रहा है। अगर खुर्शीद गिल्टी ना होता तो वो सीधा सीधा कहता कि जी मैं तो रुतबा से बचपन से प्यार करता हूँ अंकल जी। खालू आपको क्या हो गया? खालू है ना उसको खालू कहता है। तो खालू मैं तो बचपन से रुतबा से प्यार करता हूँ, लेकिन उसने नहीं कहा। इसका मतलब है दिल में चोर है उसके। तो वो गिल्टी है, थोड़ा थोड़ा सीधा भी गिल्टी है। तो लेकिन खैर उनका रोमांस डेवलप हो रहा है। उसके बाद एक और चीज होती है जो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। अच्छा खैर, हाँ वो जो अंकल जी हैं वो अपनी बेटी को सब बताते हैं, भाई मैंने, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अल्तमश क्या कर रहा था, फलाना कर रहा था, ढिमकाना कर रहा था। उन्होंने सब बात बता दी, भाई सैयदपुर की जमीनों के लिए अज़का से शादी कर ली, तुम्हारा जेवर भी मैं चाहता था तो तुम ले भी जाती, मुझे आइडिया था ये है वो है। फैक्ट्री वाली बात क्यों नहीं बताई? पता नहीं, फैक्ट्रियां नाम नहीं की हैं, तुम्हें पता है क्यों? अगली एपिसोड का तुम टीजर नहीं देखते? अंकल ने धोखा दे दिया अल्तमश को। डोंट टेल मी। अगली एपिसोड देखना बड़ा मजा आएगा। अंकल ने क्यों धोखा दे दिया? अल्तमश ऐसे हो गया उनके सामने कि आपने क्यों आओ जरा थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अंकल ने इसीलिए शायद नाम बताया हो कि उन्होंने फैक्ट्रियां, शेखपुरा वाली फैक्ट्री, शेखपुरा वाली टॉवल की फैक्ट्रियां जो है ना, इतनी डिटेल में हम देखते हैं ड्रामे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अंकल को वहां पे फैक्ट्रीज का बताना चाहिए था मुझे, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि नहीं बताया तो फिर लेकिन डिमांड तो की थी ना अल्तमश ने, कीमत तो उसने अपनी मांगी थी। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर अल्तमश वाली साइड पे आ जाए। हाँ वो अज़का के साथ क्या कर रहा है? नहीं अज़का को जो, अच्छा अज़का को वो ड्रेस देखा आपने? ब्लू टील कलर का ब्लू सजा। हाँ क्या कहता है, पसंद आया आपको? मुझे बड़ी ओड लगी वो, पता नहीं क्यों उस ड्रेस में, और वो पूरी एक एपिसोड में उनको वही ड्रेस रहा। अज़का की एक्टिंग का ग्राफ समझ नहीं आती, कभी बहुत अच्छा कर देती हैं। अब अज़का जो है ना वो एक्टिंग में बाइपोलर है। कह सकते हैं। हाँ मतलब लाइक कभी कुछ सीन करेंगे तो लगेगा ओ माय गॉड ये मतलब लाइक इतना प्यारा सीन, इतनी अच्छी एक्टिंग, और कभी कोई सीन होगा अंडरडन भी नहीं होगा, ओवरडन। हाँ और कभी कभी चवलियां मार जाती हैं बहुत ज्यादा। इस बार एक दो कुछ ऑस्कर टाइप भी चीजें अरफा ने जब बेइज्जती की थी तब इनका ऑस्कर काफी नुमाया हुआ था जी, जब अरफा ने कहा कि आप कैसी माँ बेटियां हैं आप, वो जो उनकी छोटी बहन है। अरफा बड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई है अरफा इन दोनों में, दोनों चुड़ैलों में से एक अच्छी औरत। लेकिन हाँ बाकी यही कुछ हुआ है मेरे नहीं बाकी। अच्छा ये जो सनोबर है जी, मेरा शहजादा, मेरा शेर, मेरा चीता, मेरा फलाना, इस तरह की माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को बर्बाद कर देती हैं और सारी जिंदगी बैठ के रोती हैं, जो बेजा जो औलाद को अपनी सपोर्ट करती हैं ना। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं रोती? नहीं वो तब भी कहती हैं मेरा पुत्र, अच्छा? मेरा शहजादा, चाहे उस पुत्र ने जो मर्जी घर से बाहर निकालना हो। हाँ ये भी है शायद, ये एक है। तुम देखना
वही बेटा अपनी माँ के साथ जुल्म करेगा, ठीक है, और कोई बहन उसकी जाके या कोई उसका भाई जाके समझाएगा कि भाई तुम्हारा बेटा ठीक नहीं, तुम्हें वो आगे से उल्टा पड़ जाती है। हाँ, तू बिल्कुल कौन ऐसे होना है ही, मेरे हाँ, बेटे में कहने वाला? ऐसे ही है, यही हुआ है ना। और ये जो एक चीज होती है ये बचपन से चल रही होती है। आप किसी को मौका ही नहीं देते कि आप कि वो आपके बेटे को पॉइंट आउट करे कि वो गलत भी बिल्कुल रहा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप किसी की फीडबैक को तरजीह ही नहीं देते। ये जो हम कहते हैं ना कि आजकल हम क्रिटिसिज्म हमें क्यों नहीं बर्दाश्त, क्योंकि हमारी नेचर में ही नहीं है। हमें सिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया कि हमारे आर्टिस्ट को, हमारे जितने भी उनको क्यों नहीं पसंद फीडबैक, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि हम वी आर नॉट ट्रेंड इन दिस वे। हाँ ठीक है, सही है, हाँ सही है, समझ आ गई मुझे आपकी बात की। हाँ। अच्छा, उसने रौनक ने और अज़का ने बातें भी सुन ली छुप के जी, वो भी एक डेवलपमेंट हुई है ड्रामे की। एक डेवलपमेंट और हुई कि उनका सालगिरह था। सालगिरह था उनका तो हो ही थी, तो वो उन्होंने बच्चों ने भी बोला कि भाई आप जरा क्या सरप्राइज है, मत बताइए, कि वो जाते ही कह देती है कि ये लोग आए ने बच्चे केक लाया कि तेरे वास्ते। तो चलो कोई नहीं। लेकिन उस रुतबा का सॉफ्ट कॉर्नर कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया। उसका दिल पिघला है मिस्टर तज़मीन की वजह से। मिस्टर तज़मीन ने जो आके लेक्चर दिया है ना कि मुझे तो प्यार हो गया था, लेकिन वो तो हीरा है, वो तो सोना है, वो तो चांदी है, वो तो पीतल है, पता नहीं की पीतल भी आजकल बहुत महंगा है ना, इसलिए मैंने बीच में भी काउंट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्यों स्टेनलेस स्टील है। क्यों सारे चीजें के इतना उसके हक में है, आई डोंट नो। लेकिन चलें, लेकिन बता नहीं मुझे दो अच्छा एक दो बातें इधर कमेंट्स में डिस्कस कर लें, कर लें, अभी करने चाहिए। वो जो बॉडी शेमिंग, और जब कमेंट आएगा तब कर लेंगे, ठीक है भाई। बॉडी शेमिंग, वैसे थोड़ी सी मैं बात बता दूं, हमने बॉडी शेमिंग की बात नहीं की थी, हमने स्टाइलिंग की बात की थी। आप खुले कपड़े पहनने, और हिबा से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। वो एक खातून है, वो हर इस ये जो तेरे इश्क के नाम वाला एपिसोड होता है ना, उसमें जाके कहते हैं आपको हिबा से क्या तकलीफ तो है, आप जोक सरकार वाला आप जोक सरकार वाला जाके देखें। इतनी तारीफें करते हैं हम उनकी। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। चलें, ठीक है जी, ये होती हैं चीजें, ये होती हैं चीजें। चलें, मूविंग ऑन टू गुमशुदा मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी मून, मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी। साकिब समीर की एंट्री हो गई इस ड्रामे में। साकिब समीर की एंट्री हो गई है। ड्रामा अच्छा जा रहा है, मज़े की एपिसोड थी। एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ, और लेकिन जो मेरे लिए हाईलाइट था ना, वो था DDLJ वाला सीन। वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इधर तारीफ बनेगी खुशहाल खान की। ये रियल किया होगा ना कि चलती ट्रेन से उन्होंने छलांग चलती ट्रेन से उन्होंने छलांग मारी है, और वो दूर जाके गिरे हैं। चोट लग सकती थी उनको, बहुत बुरी चोट लग सकती, जितनी बुरी तरह वो गिरे हैं। बट कुडोज टू हिम, उन्होंने वो काम किया। यार कोई एक्टर नहीं ये काम करता। बड़े बड़े हीरो जो हैं वो अपने बॉडी डबल से करवाते हैं, या VFX का यूज़ करते हैं, या उनका, लेकिन खुशहाल खान कर रहे हैं यार, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हिम्मत है आपकी, आप कितना ब्यूटीफुली कर रहे हैं। और धननीर ने जैसे दौड़ी हैं वो, जैसे वो भी गिर गई हैं, वो भी गिरी, बड़े ब्यूटीफुल, वो बड़ा रियलिस्टिक है यार। ये चीज़ें बड़ी प्यारी हैं इस ड्रामे की। राइटिंग अगेन आई विल से फॉल्टी है, फॉल्टी भला क्यों, कैसे आप इतनी तलाश कर रहे हो, आप नंबर ट्रेस कर रहे हो। हाँ, आजकल तो हो जाता है, आजकल तो ऐसे जी, लोकेशन फाइंड माय, 2-3 घंटे में हो जाती है। फाइंड माय आईफोन, फाइंड माय आईफोन नहीं। वैसे मुझे पता है, आई नो, पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास तो ऐसे डाटा निकलता है कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम, और इधर ये है साइम और ये दानियाल है, और दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, दोनों की कमर एक दूसरे सर कमर। हाँ द इनफेमस जोक। अच्छा खैर, अब अदरवाइज तो कुछ नहीं था, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। वो आंटी ने भी उसको देख लिया। रुशना जो है वो कह रही है कि तुम हमारे लिए मर गई हो, बहन को। रुशना भी रो रही है, वो अच्छी एक्टिंग है। एक्टिंग्स की क्या तारीफ करें, फराह ने इतनी अच्छी इस एपिसोड में 2 सीन थे फराह के, फराह ने बड़े अच्छे किए। ताहिरा सॉरी आयशा तूर ने इतना अच्छा किया। अली रज़ा बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो दानी बने हुए हैं, वो भी माजिल हैं, ठीक है। और दूसरा वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुराद जो बना हुआ है वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। और वो इब्राहिम कौन क्या नाम है उनका, उमैरा ना बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो बड़े एक्टिंग सबकी बड़ी अच्छी है। लेकिन एक ऑस्कर है। हाँ, वो जो उनके ताया अबू बने हुए हैं, ओके, उन्होंने जबा ऑस्कर एक्टिंग की थी। याद से मुझे
बता देना, तुम मेरे अक्सर ऑस्कर के सीन गलत डालते हो। अच्छा ये वो वाला सीन डलेगा जब वो कह रहे होंगे कि जो अस्पताल में अजीब और गरीब गंदा रो रहे थे। हाँ ठीक है, पता है मुझे उनका, उन्होंने बहुत बुरी एक्टिंग मशहूर ज़माना सीन है। ठीक है चलें, और बस यही है स्टोरी, देखते हैं बाकी क्या बनता है। पकड़े जाते हैं निकाह से पहले या शायद निकाह तुमने बोला था पकड़े जाएंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तुमने कहा था तुमने कमिंग अप नेक्स्ट देखा है, उसमें कमिंग अप नेक्स्ट में उन्होंने ये दिखाया था ना कि ट्रेन में वो बैठी हुई है और जोबिया और दानी भाई आए, तो आए हैं, उन्होंने नहीं देखा तो वो अलग बात है, आए तो थे। अगले एपिसोड में वो निकाह के टाइम पे पहुंच गए, कबूला 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 के टाइम पे। हाँ। वो मैंने टीजर देख लिया है, आपने नहीं देखा? वो नहीं देखा। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये थी कि साकिब समीर ने जिस तरह बोला ना कि अब 2-3 महीने और खाएंगे हम इन्हें सब रगड़ के। हाँ लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। चलें। अच्छा एक चीज और, जी एक चीज और, दो सॉरी इधर मुझे याद आ गई। वो मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि वो मौलवियों के पास जाते हैं निकाह करने के लिए, कहते हैं चलो बेटा गवाह ले गया। हाँ अड्डे तुसी वो ऐसा होता है रियल लाइफ में भी। हाँ वैसे ये सब चीजें वो दिखा रहे हैं, मुझे ठीक लग रही है। वो यार चीजें तो सारी, जैसे पुलिस वाले ने दानी को शटअप कॉल थी कि बेटा हौसला, ये इज्जत का मामला है। हाँ हौसला कर पुत्र, एडा गर्म खून करने की जरूरत नहीं है, हम FIR लिखे बगैर भी आपका मामला जो है ना वो हल कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है, मुझे अब शुरू हो गए तो फिर मुझे ना कुछ कहना। बहुत ज्यादा जमाइयाँ आ रही हैं, वो मेरी नींद नहीं पूरी, सॉरी। आप मेरे से पूछें, चले। हाँ जी इडियट इडियट। मैं हकलाता क्यों यारों, मैं पछताता क्यों। जी मोन, इडियट भी कोई खास इतनी डेवलपमेंट तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी हमने शो से पहले डिस्कस किया था ये, अभी इसमें क्या था, अभी शो में ही किया है, शो में किया कि किसी भी ड्रामे में, किसी एक एपिसोड किसी भी ड्रामे में कुछ डिस्कसेबल नहीं है। मनशा पाशा को उसने कहा तुम अपने घर चली जाओ वापस। हाँ तो और उधर रह के, मतलब ये नहीं है कि आप ओड्स से बाहर जाके फिगर आउट करें, आप ओड्स के अंदर रह के भी कर सकते हो। मैंने यही किया है अपनी लाइफ में जी। कि और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ना आप पीछे करके आते हो, आगे करने से आपको तकलीफ, मुझे ये इस तरह से ना बचपन से तकलीफ होती है। वो तुमने कभी देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि कुछ ट्राई, कोई चीज़ खोलनी हो तो कोई बंदा एक चीज़ ट्राई कर रहा होता है, तो वो उसमें नाकाम होता है, तो वो कोई नई चीज़ ट्राई कर देता है। तो मेरी बात समझ आएगी? हाँ उस लड़की की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल को दिखाते हैं कि कोई एक तिजोरी है, वो तिजोरी खोलने के लिए कोई चाबी यूज कर रहा है, तो वो नहीं खुल रही, तो वो फिर कुछ और चीजें लेके आता है, तो इवेंचुअली वो कुछ और करे तो कुछ और हो सकता है, मतलब एक बिला वजह कंफ्यूजन। इधर मैं जैसे बता सकता हूँ कि जैसे आपकी बेटी गुम हुई, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप उस लड़के के घर घुस गए। अभी आपको उस लड़की पे शक है, लेकिन आप उस लड़के के घर नहीं घुस रहे। ऐसे ही उस लड़की के पास जाएं। हाँ ये है थोड़ा सा, मतलब उसके घर के बाहर खड़े होके आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि अम्मी ये बताएं, ये शलवार और ये जो कमीज है ये हमारी बहन की है कि नहीं है? तो वो कहते लेकिन आप उसके घर नहीं जा अब वो सोना भी है ना, तो उसको तो सोने के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन आप उसके घर क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए। चले खैर, हाँ इंटरव्यू वाज सो कैरिकेचरिश, सॉरी टू से, बैडली रिटन। नहीं कोई भी इंटरव्यूअर कहता है इस तरह से कि डार्लिंग एंड हाथ फाड़ के उदा, मेरा नहीं ख्याल। यू नेवर नो, लिमिट में रहते होंगे आई गेस। यू नेवर नो। पहली मुलाकात में डार्लिंग तो नहीं कह देता कोई इंटरव्यू को। अच्छा हाँ, डार्लिंग वो थोड़ा एग्जैजरेटेड, थोड़ा वो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि दिस वाज अ लिटिल बिट कैरिकेचरिश कि आप डार्लिंग ही कह दो और आपको कि कुछ लेना कुछ देना ही होता है, तो दिस वाज लाइक टू मच। आप कोडवर्ड में बात करते हैं, कोडवर्ड में होती होगी, तो ठीक है यार, चपेट पड़ी वीडियो रिकॉर्ड भी ठीक है। नहीं रिजाज़ आए, क्या कहेंगे आप? वो एक नया पॉइंट लेके आई हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, हाँ, कि आप पहले मेरे से बात करती थी एज अ फ्रेंड, आपको हर चीज़ मेरी फील होती थी, और जब आपने मुझे देख लिया कि मैं एक उम्र सीधा इंसान हूँ और मैं वेरी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो आपके टोटली स्टैंडर्ड ही बदल गए फ्रेंडशिप के। आप फ्रेंडशिप तो रख सकती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आई वांट टू आस्क यू, काबली पुलाव हम देख रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड हैं। हाँ, व्हाट हैपेंड नाउ? यहाँ पे भी शायद टाइम लगे इस चीज़ को, उस लड़की को, उस अंकल को, लेकिन बच्ची बहुत ही बच्ची है ना, तो बारबीना भी बहुत ही बच्ची है। हाँ बट हाँ वही मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि अभी उन्होंने दिखाया जो लड़की का शौक होना बनता है, बट इवेंचुअली जो होने वाला है ना वो हो सकता है, और मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। मतलब
आपकी वाइब मैच होना जरूरी है, और जरूरी है एज कि आप- मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट द वे यू फील। तो इस तरह से बट आई डोंट नो, अभी जिंदगी तमाशा आई है जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस एज में डांस करना भी अलाउ नहीं है। एक बंदा नहीं, करोड़ बंदे कह रहे हैं, करोड़ मतलब के मेजॉरिटी। जिनको करोड़ों लोग देखते हैं। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। मैंने सिर्फ एक का नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है ओके ओके ओके। कि दे सेड कि इस एज में फॉर एग्जांपल डांस करना एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो सरोज खान मरन तो पहले मर जाती। ये हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके ठीक है। हम अपने अभी कल्चर के भी नहीं, अभी अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, वो अभी भी इस फिल्म को एक्सेप्ट करने के हक में नहीं है कि एक नाथ ख्वां या एक किसी एज का इंसान डांस नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इस एज का इंसान इश्क लड़ा सकता है। अच्छा आई डोंट ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। बैड, You don't feel bad. आई डोंट फील इट बैड। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, इन्फेचुएशन की, अट्रैक्शन की कोई एज नहीं होती है। यस, ये एज की बाउंड्री से पार है। एनीवेज नहीं, बट आप थोड़ा सा तो देखें ना, बच्ची की मेच्योरिटी लेवल भी तो देखें यार। आप ब्रेन वॉश कर अच्छा, मेच्योरिटी एक्सपीरियंस है ना आपके पास। देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एक्सपीरियंस है एक 40-50 सालों का, आपने डिफरेंट टाइम्स देखे हैं, आप उन टाइम्स, आपके पास मेंटली आप उससे ज्यादा हो। अच्छा, तो आपको तो बड़ा अच्छा खेलना अच्छा, मैं आएगा, आपको एक बात brain बताऊं, wash। आपको एक बात बताऊं, मेच्योरिटी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद एज। एज। यस, कुछ लोग 5 साल की उम्र में इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो 50 साल के, कुछ लोग बचकाना होते हैं। अब मेरे एग्जांपल ले लो, आई एम 32 33 बट आई एम अ किड, ठीक है, आई एम नॉट मेच्योर इनफ, ठीक है। उसके मुकाबले में आप मेरे ख्याल में 7-8 साल में इतने मेच्योर हो गए थे जितना मैं शायद आज भी नहीं हुआ। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल। अच्छा, एक चलो किसी और को, किसी XYZ को ले लो, एनी XYZ पर्सन जो 7-8 साल की उम्र में उसने लाइफ में इतना कुछ देखा हो, हार्डशिप्स देखी हो या चीजें देखी हो, There's so many people। कि वो मेच्योर हो। आई नो मैनी पीपल, दैट्स व्हाई आई एम कोडिंग एन एग्जांपल कि देयर आर पीपल जो छोटी सी उम्र में मेच्योर हो जाते हैं, देयर आर सम पीपल जो कब्र तक मोना नहीं मेच्योर होना ਹੁੰਦਾ। चलो, लेकिन ये हम ऑडियंस पे डाल सकते हैं ये सवाल कि क्या आप इस पेयरिंग पे कुछ आप आमादा है कि नहीं है। लेकिन मैं ना आमादा हूँ ना मैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कंफ्यूज। ठीक है। अच्छा, सादत बहुत इवल निकला, दादी का इनहेलर तोड़ दिया जी, इतना इवल। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने भी चीज नोट की कि उसको कुछ ज्यादा ही इवल लिख बहुत दिया गया हुआ है। नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज वेरी बियॉन्ड विलनिश। कुछ चीजें तो आइडियलिस्टिक भी होती है ना, तो वो कुछ वो कर ले। अब वो छोटे बच्चे को सिगरेट पिला रहे हैं, हाँ ठीक है, पीते होंगे छोटे बच्चे सिगरेट, बट आप उसको जरूर है कि आप उसको दिखाएं। सिगरेट, वो लड़की से फ्लर्ट भी कर रहा है, वो दादी का इनहेलर तोड़ तुम्हें वो फ्लर्ट लगा था जो उस बच्चे के साथ कर रहा था? वही कर रहा था। हाँ, अच्छा, वो बच्ची पंच ही होगी, वो मंशा ही है, वो मुझे यकीन है कि मंशा ही है, बस जो मर्जी है, जो मर्जी कर लो। हाँ, जो मर्जी करो। तो लेकिन दिस वाज अब वे टू मच कि दादी का इनहेलर तोड़ दो, शायद वो मर भी जाए अगले एपिसोड में। शायद इसी वजह से आदत थी उसका कातिल हो दादी का। तो दिस इज वेरी बैड कि एक छोटे बच्चे को आप कातिल दिखा रहे हो, तो दिस वुड बी मे बी रॉन्ग मैसेजिंग। तो लेकिन लेट्स सी, दिस इज मतलब अभी तो बहुत पहले के कहने की बात है, अभी तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलें आगे। एक और बात कहनी थी। जी जी कहें। कि इस ड्रामे में ना बहुत सारे वो हैं फ्लॉज इस ड्रामे में है। हाँ, एक तो मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ लगता है कि ना मुझे ना सीन सिनर्जी से नहीं है। ओके, ठीक वो यार इस वर्ड को ना पिछले काफी अरसे मुझे उर्दू में इसका नाम आता है। उर्दू में से बोलते हैं सीन्स में वो नहीं है, हार्मनी नहीं है। नहीं, उर्दू तो नहीं, अंग्रेजी का वर्ड होता है। सीन में हार्मनी नहीं है। नहीं, उर्दू में इसको बोलते हैं कोई, तुम ये कह रहे हो ना, कंटिन्यूटी इश्यूज, कंटिन्यूटी इश्यूज, ये बहुत ज्यादा जेल्ड नहीं है ये वर्ड है। ये वैसे ये भी अंग्रेजी का वर्ड है, जेल्ड नहीं है। ये जो पास्ट और वो जो प्रेजेंट चलता है ना, वो जेल्ड नहीं है। हाँ, तो ये मुझे इशू इस ड्रामे से रब्त नहीं है। ये उर्दू का वर्ड था जो मुझे आ नहीं रहा था। गुड, चले मूविंग ऑन टू क्या है, फेरी टेल। फिर उसके बाद क्या रहता है? जीवन नगर।
पहले जीवन नगर कर लें क्योंकि मैंने फेरी टेल देखा नहीं है। ओके ओके ठीक है जी, जीवन नगर। जी मून, बड़ी मजे की ग्रीन का पहला ड्रामा जिसकी एपिसोड होगी। हाँ बड़ी मजे की एपिसोड थी, हाँ जी, मज़ा आया। उधर अगर चले जाए हम ख्वाजासरा साइड पे, तो इस दफ़ा बड़ा उनको मार्जिन मिला एक्टिंग का। चेलास को। हाँ बड़ा अच्छा उन्होंने किया। जी, पायल ने खास तौर पे बड़ा अच्छा काम किया। मुझे बड़े पसंद उनके सीन आए। दोनों ही। पहले तो वो नीलो तो है, वो साकिब समीर की तो नहीं पायल के दो सीन थे। दो सीन थे, हाँ दोनों बड़े पावरफुल थे। एक तो उसको कोसने देना जी, नीलो को, सच बता किसने भेजा है तुझे? हाय अल्लाह नीलू कि वो बुढ़ा और ये और वो और जो भी उसको कहा। फिर बाद में जब उसका जख्मी होके आना, और वहाँ पे वो बड़ा इमोशनल, बड़ा प्यारा सीन था। तू भी मुझे माफ कर दे। वो दोनों ही बड़े प्यारे सीन थे, बड़े इम्पैक्टफुल थे और बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। ठीक है, ये मैं इधर कहना चाहूँगा कि ये एक उन्होंने एक वल्नरेबल साइड दिखाई है कि दे एट द एंड ऑफ द डे दे वेरी इमोशनल, दे वेरी डेलिकेट, क्योंकि जब वो इतनी दुश्मनी के बावजूद पहले ही आप कुत्ता हो रहे थे ना। हाँ, और जब आपने देखा कि कोई दुख में है तो आप अपने सारी वो भूल गए। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ गुड राइटिंग, और जो कि आपको इस कम्युनिटी की डेलीकेसी दिखाती है। और उधर सुहेल अहमद पे भी देख लेना, क्या कहते हैं, क्या जिस तरह आपने लाली गुरु ने जेलों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी उन्होंने। और मैंने नहीं खाना पहले देखो उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, और उनके लिए हर टाइम बेचैन और बेकरार कि उसको तो शुगर है, उसको जल्दी खाना होता है और ये सारा कुछ वो बड़ा। और उनके लिए ही आपने कह देना कि मैं आपकी शर्त मानने को भी तैयार हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दूसरी साइड पे आ जाएं फैजान के घर, कारोबारियों के घर, वहाँ तो लंबा ही बखेड़ा उधर भी स्यापा पै गया होते थे। पहले तो मारन कुट्टन ते आ गए सी होकियां लैके, 8000 दी होकियां जाया हो गई उन्हां दी। क्या जरूरत थी 8000 की होकियां लेने की, डंडे सोटे ले लेंदे। नहीं, इट्स अ थिंग, हॉकी इज अ थिंग। अच्छा, क्या होकियां ना मारे। एक फनी वाकया बताऊं, मेरा भाई ना वो बहुत जोशीला है, मतलब था, अब नहीं है, था। तो बचपन में ना वो किसी को मारने के लिए हॉकी लेके निकल गया ना बाहर। अम्मी जो वापस आया, अम्मी ने कमरा बंद किया, वही हॉकी मार के उस पे तोड़ दी। ये क्या है बदमाशी? मैं तुम्हें बताती हूँ बदमाशी। पहले तो थापा, It's a thing, hockey is a thing। पहले थापा भी होता, थापा पता क्या होता है? I know। कपड़े हाथ से धोते हुए देखा कभी किसी को? वो लकड़ी के उससे बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, उसको थापा कहते थे। मुझे ना जो सबसे मुझे बड़ी मार पड़ी है भाई बचपन में, तख्ती, ओए होए, वो जो यूं करके लगती है। और ये जो कभी तुमने खाया हो तो ये जो बालों में फेरने वाला ब्रश होता है ना, नहीं ये बड़े जोर का पड़ता है। ऐसा कोई वकवा नहीं हुआ मेरे साथ, नो वकवा पजेर विद दिस। तो हाँ जी यार, इसमें शेख मुबशिर की आज फिर मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया है यार। उसका नाम क्या है? शेख मुबशिर। शेख मुबशिर, हाँ, बहुत प्यारा काम, ही इज वेरी गुड यार। उनकी आंखों से वहशत झलकती है। एक और बात मुझे तो कहना है, वो जो बच्चा है, वो जो चपली का बेटा, उसका नाम क्या है? यासिर जो बना हुआ है, हसन मीर। हसन मीर, हाँ, हसन मीर। ये रकीब से ना, जो वो सबा फैसल के बेटे होते हैं। आप करैक्टराइजेशन देख रहे हैं उधर और इधर, कितना डिफरेंस है। बहुत काम किया उन्होंने अपने करैक्टर पे, या शायद उन्होंने करवाया है। अरसलान, नोट दैट, काशिफ निसार ने। अरसलान हूँ, अरसलान सीबीए बाय अरसलान। हाँ, उन्हें ये नोट करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि उनसे क्यों आता है, वो कहेंगे कि भाई वाह। हाँ, यहाँ पे देखें यासिर में और उस लड़के में कितना फर्क है। इधर 2 तस्वीरें लगवा दोगे? ठीक है, एक रकीब से वाली, हाँ, ठीक है, हसन मीर की ना, हसन मीर की। भाई आपको अपने करैक्टर पे काम करना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने रजिस्टर करना है। अच्छा, शेख मुबशिर की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, डरसी जाती है सिला में ये हातिम थे। ये आप बता चुके हैं? नहीं, शो में नहीं बताया, आपको ऑफ कैमरा बताया था मैं। हाँ, ओके, इधर भी डाल देना दोनों की तस्वीरें। हाँ, बड़ा ही मुझे उनकी एक्टिंग डरसी जाती है सिला में बड़ी पसंद थी, और मुझे इनकी एक्टिंग जीवन नगर में भी बहुत पसंद है। बड़े अच्छे एक्टर हैं। जीवन नगर ने मुझे लगता है अब पेस पकड़ी है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, स्पीड बढ़ी है, आप देखना इधर भी स्यापे बढ़ गए हैं, बगावत इधर भी आ गई है बबर शाह के खिलाफ,
वहाँ लाली गुरु भी तैयार हो रही है बब्बर शाह बनने पे। बड़ा ही एक मजे का क्यूट कॉम्बिनेशन बनने वाला है। कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ। अरे इन सब में वो ये चीज क्यों नोट नहीं कर रहे कि जो साकिब समीर है उसका भी एक डुप्लीकेट है उस साइड पे। हाँ, ये भी होना चाहिए था क्योंकि वो भी तो है ना, नीलो है उधर और उधर हाँ। वो है बिल्ला। हाँ, तो वो सारी चीजें क्यों नहीं नोट कर रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फ्लॉ कह सकते हैं शायद। अगले एपिसोड शायद का उनके पास टीजर casting मैंने के लिए देखा है। यस, गोली पड़ी है गोली बब्बर पड़ शाह गई को। है। हाँ, हाँ, मजे का होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा बब्बर शाह ने जो लेक्चर दिया उसको यासिर को, जी। उसकी कंडोलेंस की और हौसला अफजाई की। बब्बर शाह मैंने नोट किया अच्छे बच्चे हैं। हाँ, बड़े अच्छे हैं वो, बदमाश नहीं है। अच्छा, इस पूरी एपिसोड में राबिया भट्ट का एक भी सीन नहीं था। पिछले 2 एपिसोड से नहीं है मेरी जान। पिछली एपिसोड में भी नहीं पिछले था। में भी नहीं था। हाँ, पिछली में भी नहीं था। दो पिछली बस वो था कि वो उनकी छत को वो लगा रहे थे। That's what my problem is। हाँ, वो लगा रहे थे तो so that कोई देखे नहीं। कोई देखे ना। ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा राबिया भट्ट की ऐसा 2 एपिसोड से नहीं है। आपके पास वो वाला सीन भी नहीं है, कबाड़िया वाला भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों उनकी स्टोरीज में इंटरेस्ट है। उनकी स्टोरी प्रोग्रेसिव अच्छी स्टोरी थी कि वो एक लड़की है जो ये करना चाहती है। और उन्होंने दिखाया भी है और बाद में वो गायब हो गई है, तो ये थोड़ा सा है इशू। लेकिन लेट्स सी, मजा बहुत आ रहा है। बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक, बिल्कुल जो सच्ची बात है। हाँ। ठीक है, मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक, फेरी टेल। जी। अच्छा, फेरी टेल में शान कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने नहीं देखा गाइस। निगो वही अपनी विलन बनने की तैयारियों में है। हाँ। लेकिन वो पूरी 2 एपिसोड्स में वो वही करती रही कि मैं तो जा रही हूँ लंदन अपने भाई के पास, जी। 6 महीने बाद आऊँगी, कोई फरजाद का और उम्मीद का रिश्ता नहीं करना मैंने। और बेटी को भी कह देती, मम्मी को भी, कि मैंने तुम्हारा उसके साथ भी कोई रिश्ता नहीं करना, असद के साथ, तुम दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। यही कुछ होता रहा है। लास्ट सीन में उन्होंने एंड पे ये दिखाया कि फरजाद जो है वो उनका पासपोर्ट चोरी कर लेता है। तो वो कहती हैं कि मेरा पासपोर्ट दो, और उनकी बेइज्जती कर दी दोनों बहन भाइयों की। फिर फरजाद ला के देता है कि अल्लाह माँ फड़ लै, तू साड़ी खुशी खुश नहीं है ना, तो बस मैं सोन चलना वा। हालांकि उन्होंने उसी दिन रिश्ता मतलब शादी की डेट लेने जाना था। तो वहाँ पे ये होता है कि निगो फिर पिघल जाती है। रात को 2 बजे ये लोग फुल तैयार श्यार होकर लशपश उनके घर पे धावा बोल देते, वो सारे सोए होते, डर जाते, पता नहीं कौन आया। वहाँ पे देखते हैं कि उनकी मंगनी करवा देते हैं। अब मंगनी के टाइम पे अंगूठी पहनते हुए उम्मीद कहती है कि नहीं। अब पता नहीं अगली एपिसोड में उम्मीद क्या बहाना लगाती है कि क्यों नहीं मंगनी की अंगूठी अभी पहनना चाहती। फरजाद ने पहन ली है अंगूठी। अच्छा, एक बात बताओ, उतना इंटरेस्टिंग है जितना रमजान में था? सच बताना। मैं बताऊं, कैरेक्टर्स ना ऐसे शफल हो गए हैं, फीके पड़ गए हैं। हाँ, उम्मीद फरजाद बन गई है, फरजाद उम्मीद बन गया है, उम्मीद सीरियस हो गई है, थोड़ी सी उम्मीद सीरियस हुई है। उम्मीद ने ये भी छोड़ दिया, उम्मीद ने चाय पीना भी छोड़ दिया, उम्मीद ने अपनी सारी अटकेलियाँ छोड़ दी हैं। उस तरह से उछलना कूदना है वो तो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ना, वो नहीं। लेकिन बिहेवियरल चेंज काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में आए हैं। उधर फरजाद थोड़ा सा जो है वो जोली हो गया है और फन लविंग हो गया है और उसको मज़ा आता है छेड़छाड़ में और एवरीथिंग। फरजाद जबकि ऐसा नहीं था। तो बेसिकली यही तो दिखाना था। हाँ ठीक है, पर्सनैलिटियाँ चेंज हो गई हैं, लेकिन उम्मीद को तो ऐसे रहना चाहिए था ना। अच्छा, उधर फिर स्टार प्लस वाला सीन आया इस एपिसोड में, बड़ा ही मजे का सीन था कि वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है सास, और जो उसकी नंद होती है वो फिर कमोलिका की तरह ऐसे अपनी लट घुमाती है और पीछे ऐसी शैतानी मुस्कुराहट। वो प्यारा सीन था एक। अदरवाइज वही कुछ चल रहा है, कुछ स्पेशल नहीं हुआ। वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में मीटिंग। अब्बा जी भी, वो जो उम्मीद के अब्बू हैं, वो भी अंग्रेजी नहीं बोलते। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक वो बोलते हैं। ऑफिस में उम्मीद जाती है तो बासियाँ लेने, मीटिंग के दरमियान बार बार बासियाँ लेने लग जाती है। तो वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। वो वहाँ से उसके घर चले जाती है, जाके फिर बिरयानी निकालते हुए वो सारी बिरयानी फेंक देती है और सारा कुछ। तो फिर निगो जो है उस पर गुस्सा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, छोटी छोटी वही फनी चीज़ें हैं। आगू जान अपनी कहानियाँ सुनाती है। पहली बार आगू जान ने बताया कि सलीम शेख की बीवी जो उम्मीद की माँ के बारे में बताया कि इनकी भी लव मैरिज थी। तो सलीम शेख का भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया कि ये पहले बड़े लविंग केयरिंग होते थे, जब बीवी मरी तो थोड़े से सख्त हो गए। तो यही था और कुछ नहीं। इट्स गोइंग ओके, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन डिस्कसेबल है सच कुछ नहीं है। डू यू थिंक इट डिजर्व्स 8 बजे वाला स्लॉट, और वो भी सैटरडे का? नो, 7 बजे। सैटरडे एक वीकेंड होता है। हाँ, 7 बजे 9 बजे। लेकिन लोग क्योंकि शायद देखना चाह रहे हैं और लोगों की डिमांड, लोगों का छोड़ दो, लोग तो तेरे बिन भी देख रहे हाँ, थे। मैं पूछ रहा हूँ कि नो, एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्रामा वॉचर, डिस्कसर,
रिव्यूअर तो नहीं, लफ्ज़। रिव्यूअर तो हमें कोई नहीं, डिस्कसर। हाँ रिव्यूअर तो हमें कोई कंसीडर ही नहीं करता और हम भी नहीं खुद भी नहीं कंसीडर करना करते, चाहते। हाँ। हम ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या कहोगे उस नो हवाले से? नो 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 है ना, नो वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। आप इसका 1 साल वेट करते हैं, अवाम में एक वो पैदा जोश होता है, आता। जोश जज्बा, जैसे अभी भी लोग सुनो चंदा कहते चंदा हैं। करते हैं, तो ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया फेरी टेल, है ना। इट मींस के हम टीवी लैक्स अभी उनके पास स्क्रिप्ट अच्छे नहीं है ना, स्क्रिप्ट्स। अभी आने वाला है क्या वो इश्क मुर्शिद। आई एम वेरी एक्साइटेड। उसमें कौन है? बिलाल अब्बास 2 रोल, अच्छा, दुर्रे वो फिशा, दुर्रे फिशा, हाँ, फारूक रिंद। यस, यस चलें बेस्ट परफॉर्मेंस। चले जी, बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे मोन मैं ही दूं पहले। जी। आपने ज्यादा ड्रामे देखे हैं ना? मैंने ज़्यादा ड्रामे देखे हैं, अल्लाह की कसम। अल्लाह दी कसम। अच्छा चलो ये मैं दे दूं? आप पहले दे दें ताकि मुझे तब तक जी, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज साकिब समीर फ्रॉम जीवन नगर। तू भी मुझे माफ कर दे। और उसमें सीन जो है उनका, स्पेशली वो वाले सीन जिसमें वो जख्मी हो जाते हैं और वो आके रोते हैं, नहीं उससे पहले वाले भी, जब उनकी लड़ाई होती है उससे, और वो जो उनको आईना दिखाती है पायल, और क्या बोलते हैं उनका कैरेक्टर का नाम क्या है? नीलो। सो नीलो के कैरेक्टर में उन्होंने भरपूर जान डाली है और उन्होंने कैरेक्टर में शदीद काम किया। तो मैं बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज साकिब समीर। माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज जो है, परेशान हो जाओगे, आयशा जहां से। हाँ, एक लो परेशान नहीं हुआ, मैंने बता चॉकलेट दिया। टाइम्स विद आयशा। मुझे जन्नत के टीम मेंबर ने बताया है तुम्हारा नाम लेकर कि यहाँ से सब आई थिंक जो एक मॉर्निंग शो वाली एनर्जी थी ना, वो जो, क्योंकि मुकाबलेबाजी वाली। हाँ। मैं इस चीज में कह सकता हूँ कि मैंने मॉर्निंग शो शायद बहुत ज्यादा देखे हैं, तुमसे भी ज्यादा देखे हो। वो जो मॉर्निंग शो होस्ट वाली एक एनर्जी होती है ना, वो कुबरा में नहीं है। ठीक है। मॉर्निंग शो होस्ट शुड बी लाइक कि वो लगे कि आप में से कोई होस्ट है। ओके ठीक है। ये जो निदा यासिर आज तक चल गई ना, वो इसलिए चल गई रिलेटेबल है क्योंकि वो मैक्सिमम खवातीन उससे रिलेट कर सकती है उसी बात। चलता फिरता चेहरा। ठीक है, तो वो चीज कुबरा से एक हीरोइन वाइब आ रही है, मॉर्निंग शो होस्ट वाइब नहीं आ रही। सो फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस इज चॉकलेट टाइम्स विद आयशा। मैंने उनका नाम चॉकलेट टाइम्स नाम ही चॉकलेट टाइम्स रख दिया है क्योंकि वो यार वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। मुझे सेकंड एपिसोड में पता लगा, मैंने कहा यार ये कौन है, ये देखी हुई लग रही है, मैंने पहले ही कौन है, ये देखी हुई लग रही है। फिर मैंने कास्ट में जाके स्पेशली पढ़ा। ओह माय गॉड, ये तो वो है चॉकलेट टाइम्स विद आयशा जहां से। ठीक है, शी इज डूइंग वेरी गुड, शी इज डूइंग गुड। अच्छा, मेरे लिए अगर फीमेल में कहीं इन ड्रामों में तुम्हारे पास कम ही ड्रामे थे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मावरा की हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं तारीफ, तो मेरे ख्याल में अब उनको नहीं ज़रूरत, तो मैं इस दफ़ा दूंगा दानिया अनवर को। उनको ज़रूरत भी नहीं है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, दानिया अनवर तेरे इश्क के नाम मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे बड़ा अच्छा कर रही हैं वो। आपको नहीं पसंद आया? आई थिंक दानिया अनवर फ्रॉम जन्नत जहां, दोनों के लगा लो, जन्नत से आगे भी लगा लो, दोनों में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या जा रही हूँ? हैं? सुनो, मेरे लिए दुआ करना कि आज ये रिश्ता पक्का हो ही जाए। तो इस वीक में बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल है दानिया अनवर, और मेल में हमें पास शेख मुबशिर फ्रॉम जीवन नगर। बड़ा ही दिल दहलाने वाली एक्टिंग करते हैं वो कि बंदा खौफज़दा हो जाता है कि कितनी मैंने ना की मार दे। सिंगल बसली है, सिंगल बसली है वो, लेकिन वो डरा देता है। ऐसे लगता है जैसे स्क्रीन से निकल के वो हाकी मार देगा। तो वेल डन। ऑस्कर फॉर मी इज दानिया के चाचा जी, तायाबू ज़ूबिया के। सो मैंने क्या बोला है? दानिया दननीर। अच्छा दननीर के। हाँ। मुझे थोड़ी सी ऑस्कर नहीं मिलेंगे आपको शायद, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत इजी है अस्का। नहीं अस्का नहीं नरोज में ना चचा जो बने हुए हैं, आप उनको ना जिस तरह कुछ ऑस्कर जिस तरह बेस्ट परफॉर्मेंसेस आप वीक में वो कर देते हैं ना कुछ हफ्तों के लिए, फिक्स कर देते हैं। इनको दिया चचा भी आप 2 दफा दिया हुआ है, 1 दफा। अच्छा नहीं तो फिर मैं क्यों दूं दोबारा उनको? ऑस्कर एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मैं यार किसी को डेली नहीं दे सकता, सॉरी टू से। तो आई थिंक अस्का को दे दो। हाँ अस्का। बातें सुन रही हैं आप इसकी? ये बहन है या दुश्मन? चल मैं नहीं दिया है मुंह तुम्हारा ऑस्कर वैसे, ताकि जो गालियां पड़े एक दूसरे को
अच्छा जी, अब हम कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा इस बार थोड़े कमेंट्स ना जी थोड़े Filter चटपटे करने पड़े, हैं, अच्छा। चटपटे हैं, अच्छा चले तो जरा आई फिर। रेडी रहे, Ready, तुम ready रहो। तुम रेडी रहो। अच्छा जी, फर्स्ट इज फेरी टेल सीजन 2 इज सो गुड। जी ठीक है। ओके जी, ये कहती हैं, ये सुमैया नहीं, ये क्या नाम है मूड, ठीक है जो भी है। ये कहते हैं कि फेरी टेल सीजन इज टू गुड। अच्छा फिर उसके बाद शमसा जबी कहती हैं बला वी इंटेंस ड्रामा, बिलाल एक्टिंग सुपर। जी बिलाल की एक्टिंग तो अच्छी थी, उष्णा की भी अच्छी थी, ओके, शान उनकी भी बड़ी अच्छी थी, समीना भी ज्यादा समीना की। भी ज्यादा, समझ जाते हो। ठीक है, उसके बाद वैसे तुम्हें पता है उसमें एक और बंदे की एक्टिंग बहुत मजे की थी, बताओ कौन? इसका नहीं, ए- मेहरबानो, हाँ नहीं, वो भी नहीं, साजिद हसन। हाँ। थोड़ा थोड़ा पहुंच गया था। शाहरा खान कहती है फेरी टेल 2 मोहब्बत गुमशुदा तेरे इश्क में रिव्यूज बंद कर दो प्लीज। देख लो रिक्वेस्ट ही अवाम की तरफ से आ रही है तो लेकिन फिर क्या करें, मुझे मेरी बात सुने, हाँ, मुझे बहुत पसंद है रुतबा, जब तक रुतबा है रिव्यू होगा। चले ठीक है, उसके कल मैंने ड्रामा देख रहा था, मुझे कहता तुम ये ड्रामा क्यों देख रहे हो, मैंने कहा मुझे रुतबा पसंद है। अच्छा जी, सलमान जहीर कहते हैं मे अलमाइटी गिव्स यू स्पीडी रिकवरी जीनियस बडी, आमीन आमीन जी। उसके बाद सलमान जहीर कहते हैं यार आप लोग पूरे वीक के इतने ज़्यादा ड्रामास देखते हैं और फिर रिव्यूज़ भी रिकॉर्ड करते हैं, लिटरली हैट्स ऑफ टू यू अरसलान एंड मून फॉर टेकिंग आउट टू मच टाइम फ्रॉम बिजी schedule. Thank you so much सलमान। उसके बाद सलमान कहते हैं सलमान आई डोंट वॉच कॉलेज गेट एज आई लिटरली हेट दिस शो के इन्फ्लुएंसर टर्न एक्टर्स और एक्टर टर्न इन्फ्लुएंसर। कॉलेज गेट का रिव्यू देखकर इतना मज़ा आता दैट वी ऑल ऑन सेम पेज, वी डोंट लाइक ऑल दिस फजूल एक्टर्स। ओके मेरी जान, लेकिन हमने कॉलेज गेट का रिव्यू भी बंद कर दिया है। उसके बाद मानूर कहती हैं बर्दाश्तेबल। अनबर्दाश्त। मानूर कहती हैं अल्लाह पहले बार किसी एजुकेटेड बंदे से ये सुनकर अच्छा लगा कि पेरेंट्स को अपने बेटे की गलती देखनी चाहिए, वरना तो हर जगह यही रोना होता है कि माँ बाप बेटियों के साथ नहीं देते। अरे हर बात साथ देने वाली नहीं होती इस मुल्क में, ज़्यादा जहालत मुझे पढ़े लिखे लोगों में नज़र आती। अरसलान आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मानूर कहती है मैंने बस फर्स्ट एपिसोड देखी थी कॉलेज गेट की, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, आप दोनों का हौसला है। हमारी भी खत्म हो गई, जवाब दे गया। मेरी बात सुनो मानूर, तुम्हारी तो कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, कॉलेज गेट देखो, तुम्हें पता लगे कॉलेज लाइफ होती क्या है, इस ताकि तरह तुम से अपने कॉलेज में जाओ और तुम देख सको कि ये कितनी 2 नंबर लाइफ कितनी डिफरेंट। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा वैसे होती है वो लाइफ जो कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ दिखा रहे हैं वैसे होती है 100 में से 2 जो कि ऑलरेडी ही वो होते हैं जेंट्री का पार्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम, कौन सी जेंट्री? जेंट्री नहीं, इसको क्या बोलेंगे जो बड़े अमीर लोग होते हैं, बस ठीक है, नहीं मुझे एलीट, एलीट यस। उसके बाद विशी कौर कहती है रिव्यूज इज वन थिंग, बॉडी शेमिंग एंड कैरेक्टर असैसिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, आई गेस नीड टू बी माइंडफुल एंड फन इज नॉट हैविंग टू डिमीन अदर्स ऑल्दो एक्टर। मेरी तो अच्छा मेरी तौबा, मैं पहले विशी कौर को एक चीज़ बोल दूं, अगर हमने कभी कैरेक्टर असैसिनेशन किया है सो आई एम सॉरी फॉर दैट, अनइंटेंशनली हुई होगी, कभी हमने इंटेंशनली नहीं की। सेकंड थिंग इज बॉडी शेमिंग तो हम दोनों तो बोल ही नहीं सकते उस पर क्योंकि हम खुद बॉडी शेमिंग का शिकार हैं, ठीक है, सानू सारी दुनिया कर दी है। हाँ तो हमने उस कैरेक्टर के बारे में बात की थी, यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे हम जावियर की बात करें। अब मुझे ये मसला था कि अगर उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, हमारे मतलब थोड़े वो ओवरवेट हैं, तो हमारे अभी करंटली फेरी टेल में क्या अदनान ज़मीर भी थोड़े से ओवरवेट है ना, है, लेकिन द वे ही ड्रेस हिमसेल्फ, तो वो अपना मोटापा या अपना ओवरवेट बड़ा खूबसूरती कली, जो हमारा वर्ड कवर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं या अपने कपड़ों के थ्रू उन्हें अपने कॉम्प्लीमेंट मुताबिक कर कैरी लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बट इन तेरे इश्क के नाम जावियार केस वो कपड़े टाइट पहन रहे हैं बहुत ज्यादा, या टाइट पहन रहे हैं, तो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिनके कंधे जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो कपड़ों का कट है या जो सेलुएट है
वो ऐसे आता है, टिड्डी भी निकल आती तो है। वो पेट और वो सारा एक्चुअली प्रॉब्लम विद दिस करेक्टर इज स्टाइलिंग। और ये सब चीजें आपका स्टाइलिस्ट तो आपको करवा सकता है, आपका जो पेट स्टाइलिस्ट होगा वो आपको इस लेकिन आप जब तक शीशे में खुद नहीं देखेंगे कि आप क्या लग रहे हैं वो पहन के, क्या आप वो कैरी भी कर सकते हैं जो स्टाइल आपको दिया गया है, वो मैटर करता है, जो कि जावियार तेरे इश्क के नाम में नहीं कर रहे। हाँ। तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है, क्या कहेंगे इसे फिर हम, बैड स्टाइलिंग। क्या तुम इतना मैंने कहा हाँ ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं है वो ना बॉडी क्लास डिफेंड करो खुद को है। हाँ नहीं, अगर गलत बोला है तो हमने गलत नहीं बोला, हाँ इंटेंशन वो नहीं थी, अमाल के दायरे में। माजरत। चले आगे हमारी तारीफ। अगला है MZ6989 कहते हैं वाओ गाइस सो मच कंटेंट वेल डन, थैंक यू सो मच। मानू कहती है फेरी टेल इज नो, अरसलान एंड मोन इज यस, थैंक यू सो मच। उसके बाद राबिया इकराम कहती है फेरी टेल 2 इज नो। उसके बाद परी इज नाउ कहती है दुरे अपनी स्किन का इतना ध्यान रखती हैं सैलून में जाके कि इतनी ग्रूमिंग की है उसने। दुरे ने इंटरव्यू में कहा कि उसके सारे पैसे स्किन केयर में ही लग जाते हैं। अच्छी तो वो लगेंगी, इंस्टा पे सैलून गई होती हैं, स्टोरी लगाई होती है उसने, जिसने अपने इतना ध्यान रखना है वो आपको कहना बुरी लगे या सब अपनी तरफ। आपका रिव्यूज़ अमेजिंग, वेल डन, आपके फ़नी रिव्यूज़ एंजॉइंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परीज नाउ कहते हैं हिबा बुखारी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आप पता नहीं क्यों इतना बातें करते हैं। आपने हिबा के इंटरव्यू नहीं देखा, हिबा ने कहा है कि उन्हें ऑफ स्क्रीन सही दिखती हैं, ऑन स्क्रीन में बड़ी लगती हूँ। सारे रिव्यूज़ करने वाले उसके पीछे ही पड़ गए हैं। चलो और भी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बड़ी एज की लगती हैं। आप हिबा के फर्स्ट इंटरव्यू फुशिया मैगजीन देखा आयज़ा ज़ारा नूर भी बड़ी लगती हैं स्क्रीन पे। बस हिबा स्टाइलिश नहीं, आपके रिव्यूज़ बहुत फ़नी इंजॉइंग। बस एक बात बहुत बुरी लगी जब आपने हिबा को पक्की उम्र का कहा हो सकता है रियल में वो बहुत प्यारी हो। रिव्यूज़ देखती हूँ तो कितना बुरा लगता होगा कि हर कोई यूज़ ये कहता है उसे ये कहता है अभी हिबा का ड्रामा बाद में आता है, उसका मिच्योरपन बड़ी लगती है, क्या लगती पहले शुरू हो जाता है। क्या वो इंसान नहीं, हिबा का ड्रामे के रिव्यूज़ देख के इतना बुरा लगता है, हिबा को बुरा नहीं लगता होगा। अच्छा वन थिंग, हमने वैसे हिबा के पक्के मुंह के बारे में बात नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने भी नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हिबा पक्की उम्र की लगती हैं। स्टाइलिंग पे बात करते हैं कि इस ड्रामे में उनकी स्टाइलिंग पक्की उम्र वाली बात तो बहुत अजीब है। नहीं, वो मैंने आज की है, मैंने आज की है, लेकिन मैंने किसी और अंदाज में की है वो, लेकिन ये तो सीन ही नहीं है। चलें आगे जाएं। बाकी ये कि हिबा की हम तारीफ भी करते हैं, जो वो अच्छा काम करती हैं, तो आप जाके जोक सरकार में देखें। हाँ ठीक है। उसके बाद APV वाले हैं, है ना, हाँ। वो कहते हैं सीरियल्स लाइक बेबी बाजी एंड मायरी आर गेनिंग ह्यूज पॉपुलैरिटी, मे बी आफ्टर तमाशा यू कैन क्रिएट अ स्लॉट फॉर दिस काइंड ऑफ सीरियल्स। डेली आने वाले ड्रामे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि उसमें मेरी फेवरेट माया खान भी है मायरी में, नुमान इजाज भी हैं, इतनी स्टेलर कास्ट है, लेकिन हम नहीं देख सकते। डेली आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं अरसलान एनर्जी इज लो इन दिस एपिसोड। थी उस एपिसोड में, आप थे। आज बड़ी पावर पैक थी वैसे, आज मजा आया मुझे भी। मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है आज एनर्जी कम थी नींद की वजह से। नो। अच्छा, उसके बाद एक और है, वो कहते हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ मोतिया सरकार विल बी रिलीज टुडे, प्लीज डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा, मैं ढूंढता रहा हूं, नहीं आई। मुझे भी नहीं मिला। हां, नहीं आई। ठीक है, नहीं आई। चले जी, दैट्स इट। हां, हो गया। आ गई हुई है 4 डेज अगो। हां चलो, ये किस चैनल पे आ रहा है? TV1। और अरसलान आप देखें 6.3K व्यूज हैं ओनली 4 दिन से। हाँ 6000 व्यूज। हाँ कितने कम है। हाँ मुनीब भट्ट है, हमने आई विश मैं ये देख लेता तो हम कर लेते। हाँ 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 चलें कोई नहीं। नेक्स्ट जब अब मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। अच्छा जी जल्दी जल्दी करते अनाउंसमेंट करते हैं। ओके, आई एम गोइंग फॉर वेकेशन, नॉट वेकेशन, आई विल टेल यू गाइस व्हेन आई केम बैक। ठीक है लेकिन आपने मेरे सफर की दुआ करनी है। दुआ इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको सफर मुबारक करे और आप खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं और आपकी गैर मौजूदगी में
ये नातवा कंधे जो है ना वो और झुक जाएंगे। बस 2 हफ्ते। हाँ तो आई डू कुछ ना 28 को मैंने वापस मैं अकेला किसी जगह पे किसी दीवार के साथ लग के खड़ा होके ना कुछ कर वो कर रहे हैं ना, वो जो लूंगा। एक हमने वीडियो देखी थी भट्ट साहब मैं तड़ियाँ तियाँ मर गई हैं। खेतों में बैठ के, वो जो अंकल बैठ के वीडियोस बना रहे तो मैं जुबैर को कहूँगा जुबैर कोई मेरे लिए ऐसी लोकेशन ढूंढो जिसमें खेतों वाली। कंफर्टेबली बैठ नहीं इधर घर में कंफर्टेबली बैठ के ना कुछ शूट कर सकूँ। चलो ठीक है, चलें। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।